अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा स्पेशल सा मैंगो का डेज़र्ट। जैसा कि अभी मैंगो का सीज़न है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 2 अदद आम। आम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। नाइफ़ की मदद से इनका जो छिलका है इसे हम रिमूव कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मैंने सारे आम का छिलका रिमूव कर लिया है। सबसे पहले हम एक आम के चंक्स कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आम को हम कट कर लेंगे और फिर इसके बारीक बारीक से चंक्स कट कर लेंगे, क्यूब्स में से कट कर लेंगे। ये हमने बाद में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी मैंगो की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आम के क्यूब्स कट कर लिए हैं। इन्हें हम एक कटोरी में रखकर साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब जो दूसरा आम है इसकी हम प्यूरी तैयार करेंगे। इसे हम रफली सा कट कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि बाद में हमने इसे ब्लेंड ही करना है। आम को मैंने रफली सा कट कर लिया है। अब इसे ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। जग पर ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो की प्यूरी तैयार कर लेंगे। इस प्यूरी को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब तक हम नेक्स्ट काम करेंगे, सबसे पहले हम रंग बिरंगी सेवइयों को बॉईल कर लेंगे। एक पतीले में मैंने पानी को बॉईल कर लिया था। इसमें हम आधा कप के बराबर ऐड करेंगे रंग बिरंगी सेवइयाँ। इन्हें हमने सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेना है, ठीक है। इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्हें अच्छी तरह से ही हम बॉईल कर लेंगे। जो रंग बिरंगी सेवइयाँ हैं ये बॉईल हो चुकी हैं। अब इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और जो इनका पानी है इसे ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। और जो सेवइयाँ हैं इन्हें हम किसी छन्नी में निकाल लेंगे, ठीक है। इन सेवइयों से जो हमारे डेज़र्ट का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा, ठीक है। जो रंग बिरंगी सेवइयों का पानी है उसे मैंने ड्रेन कर लिया है। अब इन सेवइयों को हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जब तक हम कस्टर्ड बनाते हैं, एक पैन में ऐड करेंगे हाफ़ लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। दूध को हमने बॉईल कर लेना है। फिर इसमें हम हाफ़ कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि चीनी का एक एक दाना दूध में डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम कस्टर्ड का मिक्सचर बनाते हैं। एक कटोरी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड। मैंने कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर में लिया है। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर में भी ले सकते हैं। इसमें हम 1/4 कप दूध ऐड करेंगे और कस्टर्ड को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। अब एक कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करके इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ इसे हम मिक्स भी करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारा कस्टर्ड है ये दूध है ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इस कस्टर्ड को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। बाद में हम नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है। जो कस्टर्ड है मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसमें हम मैंगो की प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। अब इस प्यूरी को हमने कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। आपने डिफरेंट डेज़र्ट की रेसिपीज़ बनाई होंगी लेकिन ये डेज़र्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। और मैंगो प्यूरी कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जो हमने रेडी किए थे। इसमें हम ऐड कर देंगे बॉयल की हुई कलरफुल सेवइयाँ, ये ठंडी हो चुकी हैं।
और मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में कट किए थे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून है दोनों, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको इस डेज़र्ट को सर्व करने का तरीका भी बताऊंगी। डेज़र्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको सर्व भी हमने अच्छी तरह से करना होता है ताकि वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे, ठीक है। इसके लिए आपने कोई भी एक प्यारा सा सर्विंग बाउल ले लेना है, ठीक है। इस तरह से इसमें हम ये डेज़र्ट डालेंगे। लास्ट में इस पर हम डाल देंगे मैंगो चंक्स और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। इस डेज़र्ट को हमने ठंडा चिल करके सर्व करना है। मज़ेदार से डिलीशियस से मैंगो के डेज़र्ट को मैं डेकोरेट करूँगी और फिर इसे मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा मैंगो का डेज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। इस तरह से मैंने डेज़र्ट को ग्लास में भी सर्व किया है। आप इस डेज़र्ट को ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। अब इस डेज़र्ट को मैं टेस्ट करती हूँ। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।